हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। आज का लेक्चर नंबर होगा 6। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम। तो बेसिक मैथ में, ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, यानी बेसिक मैथ हम लोग एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल, किसी भी एग्जाम को देने के लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर रहेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, ठीक है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम, ठीक है। विभाज्यता का नियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे देखते ही आप बता देंगे कि यह संख्या किस नंबर से यानी किस अंक से विभाज्य है, ठीक है। तो सबसे पहले विभाज्यता का नियम हम लेते हैं नंबर 1, 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से, ठीक है, विभाज्य, ठीक है, 2 से विभाज्य। ऐसी कौन कौन संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य होंगी? तो 2 से विभाज्य के लिए आपके सर्वप्रथम इकाई का अंक आपको ध्यान में रखना होगा। यदि इकाई का अंक 2 से विभाज्यता के नियम में यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो अगर 8 है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे हम कुछ संख्याएं लिखते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये संख्या है, ठीक है ना। हमारे पास ये संख्या दे रखा है, उसने, ठीक, और कह रहा है कि क्या ये संख्या विभाज्य होगी। कौन कौन संख्याएं निम्न में से विभाज्य हो सकती है आपको बताना है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन कौन संख्याएं ऐसी है जो 2 से विभाज्य होगी। 2 से विभाज्य होगी। डी है आपके पास, ठीक है। कौन कौन संख्याएं ऐसी है जो 2 से विभाज्य होगी, ठीक। तो ऐसी आपकी कौन कौन संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य होगी आपको बताना है। तो विभाज्यता के नियम में सबसे पहले इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का अंक होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। या 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब ये संख्या को देखें ध्यान से, इस संख्या इतनी बड़ी संख्या है, क्या ये संख्या 2 से विभाज्य होगी? तो सर कहेंगे आप इकाई का अंक ध्यान से देखें, इकाई का अंक 8 है। अगर इकाई का अंक 8 है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। इसमें इकाई का अंक आप ध्यान से देखें, यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है इसमें तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। इकाई का अंक क्या है? 6 है, तो यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। इसमें ध्यान से देखें आप, यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। इतनी बड़ी संख्या है, इस संख्या में इकाई का अंक क्या है? 0 है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। इसमें इस संख्या में इकाई का अंक ध्यान से देखें आप, इकाई का अंक क्या है? 9 है, यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? क्या हमारी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल। तो कंफर्म हो गया है, इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक, वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 2 से विभाज्य होने वाली है। राइट, कंफर्म है। आइए अगला कॉन्सेप्ट हम लेते हैं। विभाज्यता का नियम में 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन है? तो 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। नियम क्या है? यदि संख्याओं के अंकों का योग, ठीक है, यदि संख्याओं के अंकों का योग मतलब जोड़ 3 से विभाज्य है, 3 से
विभाज्य है, विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। अंक नंबर लिखते हैं हम, संख्या आपको लिखते हैं, ठीक है। हम संख्या आपके पास लिख रहे हैं कि यह संख्या क्या 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। यह हमने संख्या लिख रखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, यह हम संख्या लिख रखे हैं, ठीक है। क्या यह संख्या 3 से विभाज्य होगी, ठीक। आपको लिख रहा है, ये बताना है आपको क्या यह संख्या 3 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, आपको बताना है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। यह संख्या क्या 3 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, आपको बताना है, राइट। तो आप देखें इस संख्याओं का योग, संख्याओं का योग देखेंगे। यदि संख्या का योग 3 से विभाज्य है, संख्या का योग 3 से विभाज्य है, यानी 3 के पहाड़े में आता है। यदि संख्या का योग 3 के पहाड़े में आता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य है, ठीक है। 3 से, ठीक है, विभाज्य होगी, तभी होगी वह संख्या जब संख्याओं का योग 3 के पहाड़े में आता हो, ठीक है। यानी 3 का पहाड़ा आना चाहिए। जोड़ लेते हैं, 1 + 1 + 2, 1 2 3, 3 6 4 10, 10 6 16, 16 5 21, 21 और 1 22, 22 और 2 23, 24, 24 और 3 27, 27 और 4, 27 4 31, यह संख्या 31 हो रहा है। यह 3 और 1 4, यह 3 और 1 4, 31 पहाड़े में आता नहीं है, 31 भी नहीं आता, इसे भी आप जोड़ सकते हैं। 3 और 1 4, यह पहाड़े में नहीं आता है 3 के, तो यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी, यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। बात समझ में आ रही है। इस संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 2 और 7 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, 20 और 1 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27, 27 और 3 27 और 3 30, ठीक है। 30 और 4 34, 30 और 4 34, यह 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसे भी आप जोड़ लेते हैं। 4 और 3 7, यह 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। इसको देख लेते हैं, 2 और 4 6, 6 और 7 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 15 और 3 18, ठीक है ना। 15 और 3 और 18, इसको हटा देते, 15 3 18, ठीक। यह 18 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। तो यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसको भी आप और छोटा कर सकते हैं, इसको और छोटा कर सकते हैं। 1 और 8 9, 9 3 के पहाड़ में आता है, यस आता है, तो यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। बात समझ में आ रही है। इसको देख लेते हैं, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 9 18 और 9 27, और 27 और 8 27 और 8 35, 35 और 2 37, 37 और 1 38, 38 और 1 39, 39 क्या 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। इसको भी आप जोड़कर और छोटा कर सकते हैं, 9 और 3 12, 12 3 के पहाड़े में आता है, यस आता है, तो यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों हमारे, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। यदि कोई संख्या, ठीक है, का योग, यदि किसी संख्याओं का योग 3 के पहाड़े में आता है, ठीक है, 3 का गुणज है, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, 4 से विभाज्यता के नियम में। आगे हम बात करते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। प्यारे बच्चों, अगर आप वीडियो पर, चैनल पर नए हो, आप वीडियो को नए देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेसिक मैथ आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ये बैच लेकर आए हैं, जो बिल्कुल हायर लेवल तक हम पढ़ाएंगे इस बैच में, ठीक है। बिल्कुल सीरियल वाइज सबका प्लेलिस्ट बनाकर हम रखे हैं। आप वीडियो को न पहली बार देख रहे हो तो आप शुरू से सारी वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिन बच्चों का बेसिक बिल्कुल
कमज़ोर है और हम बेसिक को मजबूत करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल में जाने के लिए, या वो बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं, 12 में पढ़ते हैं और किसी भी लेवल में पढ़ते हैं मैथ से संबंधित हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो की मदद से लाभ उठाएं। आइए हम लोग बात करते हैं विभाज्यता का नियम में नियम नंबर 4। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 कहता है कि यदि संख्याओं के अंक, अंतिम अंक दो अंतिम डिजिट यानी इकाई और दहाई 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी, वह संख्या 4 से कट जाएगी। या अंतिम 2 डिजिट शून्य हो तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। लिखते हैं, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, विभाज्य मतलब कट जाए, विभाज्य हो तो वह संख्या, ठीक है, अंतिम 2 अंक, ठीक है, 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या, ठीक है, 4 से, ठीक है, वह संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है ना, वह संख्या 4 से कट जाएगी। या अंतिम 2 डिजिट शून्य भी हो, अंतिम 2 डिजिट शून्य भी हो, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। या अंतिम 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक शून्य हो, अंतिम 2 अंक क्या हो, शून्य हो, तो भी वह संख्या 4 से कट जाएगी। अंतिम 2 अंक शून्य हो तो भी वह संख्या 4 से कट जाएगी। आइए हम लोग बात करते हैं, संख्या लेते हैं। जैसे हमने संख्या ले रखा है, ठीक है, हमने संख्या ले रखा है, ठीक, हमने संख्या लिया है, आपके पास कुछ ऐसी संख्याएं हमने ले रखा है, हमने कुछ ऐसी संख्याएं आपके सामने ले रखी है, हमने कुछ ऐसी संख्याएं आपके सामने ले रखी है जो अंतिम, ठीक है, अंतिम 2 अंक आपके पास यदि 0 हो तो भी वो संख्या 4 से कट जाएगी। आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, ये चीजें बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। आप पहले ए नंबर को देखें ध्यान से, कि ए नंबर को देखें ध्यान से, इकाई का अंतिम 2 डिजिट, ये अंतिम का 2 डिजिट 64, 4 के पहाड़े में आता है 64, बिल्कुल 4 से भाग करने पर 64 कट जाएगा, ठीक है। तो 34 कट, अगर लास्ट में ये 2 डिजिट 4 के पहाड़े में आता है यानी 4 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी 4 से डिविजिबल है, 4 से कट जाएगी, यानी ये संख्या 4 से कट जाएगी। लास्ट का 2 डिजिट 34 क्या 4 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए यह संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी, 4 से नहीं कटने वाली है। इस नंबर को देखें आप, इस संख्या को ध्यान से देखें आप, अंतिम का 2 डिजिट क्या 4 से कट जाएगी संख्या? बिल्कुल कट जाएगी। अंतिम का 2 डिजिट अगर 4 से ये कट जाएगी तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। बात समझ में आ रही है? या अंतिम का ये 2 डिजिट है, 2 डिजिट क्या है? 0 है, अंतिम का 2 डिजिट 0 हो तो भी वह संख्या 4 से कट जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। आइए हम लोग बात करते हैं विभाज्यता के नियम में, ठीक है, नियम नंबर 5। तो नियम नंबर 5, तो
5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन है? तो यदि 5 से विभाज्य के लिए सिंपल है कि अंतिम का जो डिजिट है, इकाई अंक, ठीक है, किसी भी नंबर के इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से कट जाएगी, वह संख्या 5 से कट जाएगी। अंतिम, ठीक है, संख्याओं का, ठीक है, संख्या के इकाई अंक, संख्या के इकाई अंक, ठीक है, 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी, संख्या वह 5 से विभाज्य हो जाएगी यदि इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 हो या 5 हो। जैसे में हम लिखते हैं, ठीक है, ये हमने नंबर लिख रखा है बहुत सारा, ठीक, आपको ध्यान से देखना है तो यह संख्या क्या 5 से कट जाएगी कि नहीं कटेगी, आपको बताना है। बिल्कुल बताएं, जल्दी जल्दी कमेंट करते जाएं, ठीक है, जल्दी जल्दी आप बताते जाएं, ठीक है। बिल्कुल, अभी तो हम रिकॉर्डेड बैच दे रहे हैं, कमेंट कर नहीं सकते हैं आप लोग, है ना? अभी तो कमेंट कर नहीं सकते, रिकॉर्डेड बैच है। जल्दी से जल्द आप इम्प्रूव करें, ठीक है, इस चैनल को, ताकि अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम जल्द से जल्द आपको यूट्यूब पर लाइव आकर पढ़ाएं, ठीक है। लाइव सेशन हमारे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करते जाएं, ठीक। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है ये नंबर, ठीक है, जो आपको सिर्फ इकाई का अंक देखकर ही बता देना है कि यह संख्या क्या डिविजिबल है कि नहीं है 5 से, ठीक है ना। आपको सिर्फ देखकर बताना है, ठीक, ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें इस सारे नंबरों को, हमने बहुत बड़े बड़े नंबर लिख रखे हैं, इन नंबरों को आप ध्यान से देखें। तो आप देखें, ये नंबर का इकाई का अंक क्या है? 5। इकाई अंक क्या है? 5 है, तो ये संख्या 5 से डिविजिबल है, 5 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। इस संख्या को ध्यान से देखें, इस संख्या को ध्यान से देखें, ये भी संख्या के इकाई का अंक 5 है तो 5 से कट जाएगी। इस संख्या को ध्यान से देखें, इस संख्या के भी इकाई अंक क्या है? 2 है, संख्या के इकाई का अंक 2 है, तो इसलिए संख्या 5 से नहीं कटने वाली है। संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 या, ठीक है, 5 होना चाहिए, ठीक, 0 या 5 होना चाहिए। ये संख्या क्या कट जाएगी? ये संख्या कट जाएगी 5 से, यस, लास्ट में 0 है इसलिए ये संख्या 5 से कट जाएगी। इसके संख्या के लास्ट में भी 5 है इसलिए संख्या 5 से कट जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल रहा 5 का नियम। आइए 6 का नियम, इंपॉर्टेंट नियम, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं 4 और 6 और 11 से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या बनते हैं? 4 से 6 से और 11 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी है 6 का नियम। 6 के विभाज्यता का नियम कहता है क्या? यानी 6 से वह सभी संख्याएं विभाज्य हो जाएगी जो 2 और 3 के नियम का पालन करती हैं। यानी वह संख्या 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए तो वह संख्या 6 से कट जाएगी, क्योंकि 6 2 और 3 का मल्टीपल होता है। अगर संख्या कोई ऐसी है जो मल्टीपल है 2 नंबरों का और दोनों नंबरों कट जाते हैं, इसलिए वह संख्या भी कट जाएगी। यहाँ पर 6 का विभाज्यता के नियम में 6 का टेबल आप पढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी 6 का आप गुणज देखेंगे, ठीक, गुणज कह रहा हूँ, 6 का फैक्टर देखेंगे आप, यानी 6 के अंदर क्या क्या आता है? 2 गुणे 3 होता है, 2 गुणे 3 होता है, तो यह संख्या 6 से कट जाती है। इसका मतलब यदि कोई संख्या है जो 2 और 3 इन दोनों नियम का पालन करती है, यानी दोनों से विभाज्य होती है, तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। आइए हम लोग बात करते हैं, ठीक है, यदि संख्या, ठीक है, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 के नियम का पालन करती है, ठीक है, का पालन करती है,
तो वह संख्या तो वह संख्या वह संख्या क्या होगी? वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। 6 से विभाज्य होगी यानी 6 से कट जाएगी। बात समझ में आ रही है? 2 और 3 के नियम का पालन करती हो तो, यानी संख्या 2 से भी कट जाए 3 से भी कट जाए तो वह संख्या 6 से कट जाएगी। नंबर लिखते हैं, ठीक है, नंबर लिखते हैं इस संख्या को, नंबर लिखते हैं, ठीक है। ये सभी संख्या हैं, सभी संख्या है। सिर्फ देख कर आपको बता देना है कि ये संख्या क्या कटेगी कि नहीं कटेगी, सिर्फ देखना है आपको, है सिर्फ देख कर आपको बता देना है ये संख्या कटने वाली है कि नहीं कटने वाली है, ठीक है। सिर्फ देखना है और देखकर ही बता देना है ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। ये सिर्फ संख्या देखकर बता देना है आपको कटेगी कि नहीं कटेगी, ठीक है ना। ये संख्या सिर्फ देखकर बता देना है संख्या कटने वाली है कि नहीं कटने वाली है। तो ध्यान से देखें आप इन सभी संख्याओं को, देख रहे हैं। पहला है क्या, लास्ट का, पहले सबसे पहले आप 2 का रूल का देखें। लास्ट में क्या होना चाहिए, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 अगर है तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। इसका मतलब 2 का रूल फॉलो कर रहा है यहाँ पे, यस कर रहा है, यानी 2 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी ये, तो बिल्कुल ये कट जाएगी। ये 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। यह 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब यह संख्या 6 से तो नहीं कटेगी। ये 2 से कट जाएगा, कट जाएगा। अभी ये 2 से तीनों संख्याएं कट रही है, इसलिए हम कह रहे हैं, ठीक है ना। अभी 3 का रूल लगाएंगे, ये संख्या तो 2 से कटेगी नहीं, तो इसको तो जोड़ना है नहीं, ठीक है, क्योंकि संख्या 3 का रूल कहता है कि संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होगी, यानी 3 से कट जाती है, 3 के पहाड़े में आता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। 3 के पहाड़े में आना चाहिए, ठीक। तो आप जोड़ लेते हैं इसको, 2 + 9 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 और 9 19 और 9 28, 28 और 6 34, 34 और 2 36, 36 और 9 45, 45 और 6 51, 51 और 2 53, 51 और 2 53। क्या ये 3 के पहाड़े में आता है 53? इसे और छोटा कर लें, 5, 3, 8। क्या ये 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो 3 से नहीं कटेगी तो 6 से भी नहीं कटेगी संख्या। ये बिल्कुल 2 से कट रही है लेकिन 3 से नहीं कट रही है, इसलिए 6 से नहीं कटेगी। इसको देख लेते हैं, 2 + 9 11, 11 और 8 19, 19 और 2 21, 21 और 9 30, 30 और 6 36, 36 और 2 38, 38 और 8, ठीक है, 46, 46 और 2 48, 48 और 3 51, 51 और 4 55, 51 और 4 55। 55 ये 3 के पहाड़े में आता ही नहीं है, ठीक है। इसको और छोटा करेंगे तो 5 दून 5 5 10, भाई 10 भी पहाड़े में नहीं आता है 3 के, इसलिए संख्या 3 से कटेगी नहीं। 2 से कट रही है लेकिन 3 से नहीं कटेगी। इस संख्या 2 से कट ही नहीं रही है तो इसको जोड़ना ही नहीं है। 3 से कट भी जाए फिर भी 2 से ना कटे तो संख्या 6 से नहीं कटने वाली है। इस नंबर को देखें ध्यान से, ये लास्ट में 6 है तो 2 से कट जा रही है। 3 से चेक कर लें, 3 से चेक कर लेते हैं जोड़कर, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 9 37, 37 और 3 40, 40 4 44, 44 और 8 44 और 8, ठीक है। 52, 52 और 6 52 और 6 कितना हुआ 58, 58 58 58। क्या 8 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता। और जोड़कर छोटा कर लेते हैं, 8 और 5 13। क्या 3 के टेबल में आता है 13? नहीं आता है। तो यह भी संख्या
6 से विभाज्य नहीं होगी। बात समझ में आ गई है? यह भी संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें आखिर कोई भी संख्या 6 से विभाज्य नहीं होने वाली है। ठीक है ना, कोई भी संख्या 6 से विभाज्य नहीं होने वाली है। समझने के लिए एग्जाम्पल के लिए एक और हम लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, समझने के लिए एग्जाम्पल के लिए हम आपको और लिख दे रहे हैं सिंपल, ताकि आपको छोटा नंबर लिख दे रहे हैं। यह संख्या क्या है? लास्ट में 2 है। यह संख्या के लास्ट में कितना है? 2 है। तो अगर 2 है इसका मतलब 2 से विभाज्य होगी, क्योंकि 2 से विभाज्यता के लिए 0, 2, 4, 6, 8 इकाई का अंक होना अनिवार्य है। इसलिए यह संख्या 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य तो है, 3 से विभाज्य क्या है तो देख लेते हैं। 9, 6, 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19, 19, 2 21। ठीक है, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ लेते हैं। कितना आ रहा है टोटल? 21 आ रहा है। 21 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। इनको भी जोड़ कर और छोटा कर ले, 2 और 1 3, 3 के टेबल में आता ही है। तो यह संख्या 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 6 से विभाज्य होगी। बात समझ में आ गई है? बिल्कुल समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल कहानी है इनकी, बहुत सिंपल कहानी है। ठीक है, आइए हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं अगले संख्या की। ठीक, तो विभाज्यता का नियम नंबर 7 क्या कह रहा है? 7। ठीक है, 6 वाला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना करके संख्या में से घटाते जाएं और वह संख्या यदि 0 हो जाए या 7 के पहाड़े में आए या 7 के टेबल में आए तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी, 7 से कट जाएगी। लिख देते हैं, लिखते हैं, यदि ठीक है संख्या के अंतिम अंक को ठीक है 2 गुना करके संख्या में से घटाते जाएं तो ठीक है, संख्या में से क्या करें? घटाते जाए 2 गुना करके। ठीक, संख्या में से घटाते जाएं 2 गुना करके, तो अंतिम में ठीक है, अंत में ठीक है, या यदि अंत में 0, 7, 14, 21, 28 ठीक है 35 इत्यादि, यानी 7 का टेबल ठीक है, यानी 7 का गुणज प्राप्त हो 7 का गुणज प्राप्त हो तो वह संख्या 7 से कट जाएगी, बात समझ में आ रही है? वह संख्या किससे कटेगी? 7 से कट जाएगी, बिल्कुल। आइए हम लोग देखते हैं नंबर को, नंबर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई एक नंबर ले लिया है, ठीक है ना, एक सिंपल एक नंबर हमने ले रखा है, क्या यह संख्या 7 से कट जाएगी? आपको चेक करना है। तो अंकिम का 1 डिजिट, इसको 2 गुना करके आप 2 घटाएं, 2 गुना करेंगे इसको, ठीक है, 2 एकने 2 होगा, 2 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? पूरा का पूरा कितना आएगा? ये टोटल, ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा? बहुत लंबा हमने लिख दिया है, थोड़ा सा छोटा नंबर लेकर आपको हम समझा देते हैं। इतना नंबर लंबा लिए हैं, ठीक है, ठीक, छोटा नंबर है। तो यदि संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना करके, अंतिम अंक ये है 2, इसका 2 गुना करेंगे तो 2 का 2 गुना कितना होने वाला है? 4। और इस संख्या में से घटाएंगे, इस संख्या में से क्या करेंगे हम लोग? घटाएंगे। तो 4 इसमें से घटाएं अगर तो कितना आएगा? 6 में से 4 जाएगा 2, 9, 2, 6, 9, 2, 1, ठीक है। फिर अंतिम अंक का 2 गुना करके आप घटाएं, 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4, 4 फिर घटा देंगे आप, 9 में से 4 जाएगा 5, ठीक है, 2, 6, 9,